दोस्तों यहाँ एक न्यूज निकल के आ रही है जिसमें जजेस को ट्रेनिंग दी जाने वाली प्रोग्राम कहीं ना कहीं इंडिया में स्टार्ट होने वाला था और ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम आपके फरवरी के महीने में होने वाला था। इसको इस टाइम पे बांग्लादेश ने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल किया, किस लिए कैंसिल किया, क्या इसके पीछे रीजन था, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं ये इस तरह के प्रोग्राम को क्यों कैंसिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। अगर बात करें इस प्रोग्राम की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के जजेस यानी कि जुडिशियल ऑफिसर्स कहीं ना कहीं यहाँ विजिट करने वाले थे इंडिया में, और वो हिस्सा लेने वाले थे आपके जजेस प्रोग्राम के अंदर में। लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसको कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो सेटबैक है, ये जो कमी है, ये जो आई है, मतलब सेटबैक ली गई है, ये जो सेटबैक है कहीं ना कहीं ये एमओयूज में साइन की गई थी जब हसीना की गवर्नमेंट थी, यानी कि शेख हसीना की गवर्नमेंट जिस टाइम पे थी उस टाइम पे इस एमओयू को साइन किया गया था, जहां पे बांग्लादेश के जजेस वगैरह इंडिया में आके ट्रेनिंग लेंगे। और ये कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड थी जो कि 2025 में फरवरी के महीने में होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे इस चीज को कैंसिल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश कैंसिल विजिट्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर दैट वाज पार्ट ऑफ इंडियाज एमओयू, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये एक हिस्सा था जो शेख हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पे जो है इसको किया गया था। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी कैंसिलेशन किया गया है कि यहाँ पे ढाका कहीं ना कहीं मांग कर रहा है कि आप शेख हसीना को जो है अपने यहाँ से जल्द से जल्द हमारे बांग्लादेश में भेजिए। अगर बात की जाए, बांग्लादेश ने यहाँ संडे में 5 जनवरी यानी कि आज के दिन में इस विजिट को, जो कि जुडिशियल ऑफिशियल की विजिट होने वाली थी इंडिया में, उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। एक सर्कुलर जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है जो ऑफिशियल्स थे, जो शेड्यूल था यहाँ पे आके यानी कि भोपाल में आके ट्रेनिंग लेने वाले थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले थे फरवरी 10 एंड 20 को, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो कैंसिलेशन है ये हिंट दिलाती है कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो उन उन एग्रीमेंट्स को, उन एमओयूज को जो उस दौरान में हसीना के एरा में, मतलब शेख हसीना के एरा में जो युग में जो साइन किए गए थे, उनको सबसे पहले रिकंसीडर करने का काम यहाँ पे कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दी जाने वाली थी जुडिशियल ऑफिसर को, वो भी कहीं ना कहीं एक पार्ट था आपके बायलैटरल एमओयूज का, और उस चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिकंसीडर करने की बात जो है की जा रही है। अगर बांग्लादेश की संघवाद संगठन संसद रिपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे 50 लोअर जुडिशरी जजेस कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले थे एक दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंडिया में, जो कि कैंसिल यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो पहले से शेड्यूल था, और कब होने थे, फरवरी 10 को, जो कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी और स्टेट जुडिशियल एकेडमी मध्य प्रदेश में यहाँ पे होने वाला था, इसको कैंसिल हो चुका है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग में जितने भी, यानी कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी खर्चे होने वाली थी वो सभी को कौन बियर करने वाला था, इंडियन गवर्नमेंट ही बियर करने वाला था। लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ पे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। ये जो कैंसिलेशन का रीजन है उसको जरा जानने की बात करते हैं। ये जो कैंसिलेशन है वो कहीं ना कहीं इसलिए कहा गया है कि, या बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डायरेक्टिव को कंप्लायंस करने के लिए, उनको पालन करने के लिए इस डील को कहीं ना कहीं एमओयूज को जो है कैंसिल किया गया है। जहां पे अलग अलग ट्रेनी जजेस कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुए थे और इस प्रोग्राम के हिस्से बने थे, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट जज बने थे, सेशन जज बने थे, और इसके साथ ही उसके इक्विवेलेंट जो भी ऑफिसर, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के इक्विवेलेंट ऑफिसर, या जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर असिस्टेंट जज, ये सब कहीं ना कहीं इसके लिए ट्रेनिंग के लिए इंडिया में आने वाले थे, और यहाँ पे ये चीज हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश की अगर तनाव की बात करें, किस वजह से डिस्ट्रेस सबसे ज्यादा फैली है उसको जरा देखते हैं। इंडिया और बांग्लादेश कहीं ना कहीं इस टाइम पे काफी ज्यादा तनावपूर्ण टाइज से गुजर रहे हैं। इनके सबसे ज्यादा जो सबसे स्टैंडर्ड की बात की जाए, तो यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब इंडिया में भाग के आई थी अगस्त 5 में, यानी कि लास्ट ईयर के टाइम पे, जब वहां पे कुछ इस तरीके के भाषण दिए गए थे जिसकी वजह से मॉब वगैरह जो है काफी ज्यादा ही बढ़ गई थी,
तो लोग सड़कों पे उतर आए थे, प्रोटेस्ट होने लगे थे, तो यहाँ पे वो भाग के आ गई थी। तो इस वजह से सबसे पहले तो एक डिस्ट्रेस बना हुआ है। दूसरी कि हिंदू कम्युनिटीज के ऊपर, हिंदू कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर काफी ज्यादा अटैक जो है वो देखने को मिल रहे थे, जो कि उनके पूजा स्थल है यानी कि मंदिरों में। और जब इंतरिम गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बनाया गया, जिसके हेड बनाए गए मोहम्मद यूनिस को, वो कहीं ना कहीं जब पावर में आया अगस्त 8 में, तो उन्होंने उस टाइम दौरान में सबसे ज्यादा जो है हिंदू कम्युनिटी मेंबर पे अटैक किए गए। यहाँ पे न्यू दिल्ली ने पहले ही इस चीज के लिए कंसर्न उठाया भी था, और स्पेशली हिंदू मॉन्क्स जो इस टाइम पे अरेस्ट हुए थे, आप देख सकते हैं कृष्णदास जी जिनको अरेस्ट किया गया था सेडिशन के केस में और उनको जेल में डाला गया था। उसके बाद वेल से भी उनको मना कर दिया गया था, जो लास्ट मंथ आई थिंक 20 या 24 के टाइम, दिसंबर के टाइम पे उनको बेल के लिए भी मना कर दिया गया था। इसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। अगर जो ये कैंसिलेशन हुआ है, यानी कि जो बांग्लादेशी जुडिशियल ऑफिसर का जो इनको इंडिया में आना था उनका कैंसिलेशन हो गया, ये एक एमओयू का पार्ट था दोनों नेशंस के लिए, और ये हाईलाइट करती है किस तरीके से जो इंडिया और बांग्लादेश के अपनी बायलैटरल रिलेशंस है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और डायनेमिक नेचर के हैं। अगर हम डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, हमें कहीं ना कहीं इस तरीके के टेम्परेरी अगर सेटबैक मिलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे म्यूचुअली ट्रस्ट काफी ज्यादा टूटेगा। हमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी इस म्यूचुअली ट्रस्ट को, और एड्रेस करनी पड़ेगी इन कंसर्न्स को, ताकि हम अवॉइड कर सके इस तरीके के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस को। इस तरीके की इंसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें जरूरी है कंसिस्टेंटली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रखने के लिए, और इसके साथ साथ हमारी जो डायलॉग है टाइज दोनों देशों के बीच में टाइज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जुडिशरी एक्सचेंज की प्रोग्राम की, तो यहाँ पे हम बिल्ड कर सकते थे इंस्टीट्यूशनल और पीपल टू पीपल कनेक्शन को। और इसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो दोनों ही कंट्री कहीं ना कहीं दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो एग्रीमेंट है वो आगे तक अच्छा चलेगा और एक प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट की तरफ जो है ये बढ़ेगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।